प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद हो जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह की, जिसने आज का दिन बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो, और सच में फिर से लाइव आना हमारे लिए एक बड़ी आशीष की बात है कि परमेश्वर का वचन जो कि सैकड़ों से हजारों लोगों तक जाता है, इसके लिए हम धन्यवाद दें और प्रभु का अनुग्रह मांगे आज की सुबह के लिए। और सच में वचन कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब धर्म के भूखे और प्यासे हैं और प्रभु को खोज रहे हैं। आज लॉकडाउन की वजह से हम फिर से अपने घरों में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें आज भी कुछ सिखाएगा, नया करेगा, उत्साहित करेगा, आशीष लाएगा, चंगाई लाएगा। और वचन हमसे प्रेम करता है और हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हम धन्यवाद दें। और आप सबके जीवन के लिए मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं, जो सच में आप सबको संभाल रहा है, मुझे संभाल रहा है और हमें आशीषित कर रहा है। सो आप सबके लिए धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। और क्षमा करिएगा। प्रभु हमें आशीष दे और भला चंगा रखे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो कि हम सब जीवित हैं। क्षमा करिए, मुझे खांसी हो रही है। प्लीज मेरे लिए प्रेयर करते रहें ताकि वचन में कोई दिक्कत नहीं आए। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु की सामर्थ्य मेरे ऊपर है और उसका अभिषेक मेरे ऊपर है, और वो अभिषेक जुए को तोड़ेगा और कंगालों को आजाद करेगा, बीमारों को चंगाई देगा। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें और आनंद मनाएं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने घरों पे बैठ के हाथ उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर का और कहें प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु राजा तेरी बड़ाई हो, तू सच्चा और जीवित है। प्रभु जी तूने कहा देख मैं पुनरुत्थान का स्वामी हूं, जिसने मृत्यु का तमाशा बना दिया, वही परमेश्वर वही सामर्थ मेरे ऊपर और आपके ऊपर लाता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसके लिए हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें और आनंदित हो जाएं, आनंदित हों। चाहे इस समय जो भी परिस्थितियां हैं, मैं परिस्थितियों की तरफ नहीं देखूंगा, आप परिस्थितियों की तरफ मत देखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है और एक नई सामर्थ के द्वारा हमें खड़ा करेगा। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें, उसके बड़े प्रेम के लिए। और सच में पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें, उसके महान प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद दें। यीशु कितना भला है, सच में कितना भला है, और वो अपने भलाई अपने डरवैयों पर प्रकट करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद दें, उससे अपनी बुद्धि के लिए और समझ के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, हमें अपने भय में चला, हमें अपने वचन में चला। और सच में प्रभु का वचन सच में आशीष देने वाला है। आज आपको मैं विश्वास कर रहा हूं कुछ न कुछ एक अच्छा होने जा रहा है मेरे और आपके साथ। यस, बिलीव एंड रिसीव बाय फेथ। विश्वास में ग्रहण करिए कि कहिए कि परमेश्वर आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रही हूं। मेरे रब्बी, मेरे रब्बूनी, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मैं आनंद से भर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। मैं जानता हूं इस हालातों के अंदर भी कुछ अच्छा होने जा रहा है, इन बुरी परिस्थितियों के अंदर भी कुछ अच्छा होने जा रहा है। और परमेश्वर मुझे आपको आशीषित करे, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। So God is so good and generous. So blessed be the name of the Lord. आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें और वचन के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन सच में आज आपके हृदय के अंदर काम करे और 100 गुना फल लेकर आए। यस, आपके जीवन में वो 100 गुना फल लेकर आएगा, मैं विश्वास करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, अब्बा, बापा, सुम्मानी, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। प्रभु जी, हम आपके चरणों की चौकी पर आते हैं और आपको दंडवत करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपको दंडवत करते हैं मेरे राजा यीशुआ। आपका धन्यवाद देता हूं आपके बड़े प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आप हमसे करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था तूने मिटा दिया है प्रभु जी। फिर भी जो हम तेरे सामने आते हैं तो प्रभु जी, कोई भी मनुष्य ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर शुद्ध नहीं, कोई भी मनुष्य ओ प्रभु जी जिसने पाप ना किया हो, परंतु आज हम सब तेरे पास आते हैं प्रभु जी, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास ही पाई जाती है मेरे पिता परमेश्वर। हम सच्चे मन से रिपेंट करते हैं मेरे परमेश्वर, हम सच्चे मन से रिपेंट करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रायश्चित करते
हैं, प्रायश्चित करते हैं कि कहीं भी कोई गलती हुई है, कोई गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर प्रभु जी। हम मन फिराते हैं प्रभु जी। इजरायलियों ने मन फिराया है मेरे परमेश्वर, तो तूने उन्हें छुटकारे और आशीष दी प्रभु जी। आज हम भी मन फिराते हैं मेरे परमेश्वर के, हमारे पाप, हमारे अधर्म, चाहे वो लाल और अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, परंतु आज तूने हिमकिनाई श्वेत कर दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच में तेरे वचन में वो सामर्थ है जो मुर्दा भी जिंदा करते हैं, तेरे वचनों में वो सामर्थ है जो चंगाई लेकर आता है, तेरे वचनों में शांति है प्रभु जी। दूध पिलाती हुई मां भूल जाएगी परंतु तू कभी ना भूलेगा। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता, तूने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बड़े प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी बड़ी सहायता के लिए, मुझे बोलने के लिए सामर्थ्य प्रभु जी। खांसी की आत्मा को डांटता हूं यीशु के नाम में। ओ प्रभु, आपके लहू के द्वारा मैं आपके गड़े खून से खरीदा गया हूं प्रभु जी, और मुझे चंगाई मिले प्रभु जी। सारा चेस्ट इन्फेक्शन खत्म हो जाए बाय द ब्लड ऑफ जीसस प्रभु। एक एक जन को, मेरे एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्गों को तेरे लहू में ढांपता हूं प्रभु जी। जो भी फेसबुक पे लाइव हमें देख रहे हैं प्रभु जी, मेरे पिता, जो प्रार्थना में जुड़ गए हैं मेरे परमेश्वर पिता, ओ जो आंसू बहाते हुए बोते वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। क्या ही धन्य वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। ओ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, सच में ओ प्रभु जी, दुष्ट लोग भूसी की नाई उड़ा दिए जाएंगे परंतु धर्मी सदा लो स्थिर रहेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे धर्मी सदा लो स्थिर रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। अपने आप के ऊपर से, अपने परिवार के ऊपर से, अपनी कलीसिया के भाई बहन, बच्चे, बुजुर्गों के ऊपर से, और जो भी विश्वास से प्रभु जी इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके ऊपर से सडन डेथ को, कोरोना की डेथ को, यंग एज की डेथ को तोड़ते हैं यीशु के नाम में, रद्द करते हैं प्रभु जी। इन पर ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर हमारा अधिकार है, और हम इन्हें कहते हैं नरक में जाओ यीशु के नाम में। और एक एक जन दीर्घायु से ब्लेस्ड हो प्रभु जी, लॉन्ग लाइफ और ब्लेस्ड लाइफ दे ले मेरे परमेश्वर पिता। आपका लहू, आपका वचन छुटकारा दे प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियां तेरे वचन का आगे प्रचार करते पाए जाएं प्रभु जी, वो आगे शेयर करते जाएं इस वचन को मेरे परमेश्वर पिता, कि जिससे कि प्रभु जी लोगों के जीवन में एक बदलाव और आशीष आए प्रभु जी, एक अनुग्रह आए मेरे परमेश्वर पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूं। तू जो शांति का राजकुमार है, हमें अपनी शांति दे प्रभु जी, अपनी तसल्ली दे मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। हमें सच में इब्राहिम की नाई आज्ञाकारी बना प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। उसने प्रभु जी तेरी हर आज्ञा का पालन किया मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए तूने उसे राष्ट्रों का पिता बना दिया पिता। आपका धन्यवाद देता हूं। और याकूब ने मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी तेरे पैर को नहीं छोड़ा तो तूने आशीर्वाद दे दिया। आज हम वही आशीर्वाद चाहते मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तू हमें आशीषित कर सके मेरे परमेश्वर पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता। एक एक जन को तेरे लहू में ढांपता हूं, एक एक के अन्न और जल पर आशीष दे प्रभु जी, ठहरने वाला धन दे प्रभु जी, चंगाई का शरीर दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जो कुछ है वो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हाँ प्रभु जी, तू सब कुछ नया करने को जा रहा है प्रभु जी। जीवन के जल के वृक्ष के पास आकर के प्रभु जी आज जो अपने ओ वस्त्रों को धो लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यस लॉर्ड, ओ प्रभु जी तू आने वाला है प्रभु जी। हर एक आंख तुझे देखेगी प्रभु जी, हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते, मेरे अब्बा, मेरे डैडी, मेरे बड़े पापा, मेरे भोर के तारे, मेरे शारोन के गुलाब, मेरे रब्बी, मेरे रब्बूनी, मेरे गुरु, मेरे भोर के तारे। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। अपने आत्मा से भर दे प्रभु जी, आत्मा से भर दे प्रभु जी, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। एक एक जन को प्रभु जी आज एक नया स्पर्श दे मेरे परमेश्वर पिता। आज अद्भुत रीति से जैसे तूने कनानी स्त्री की बेटी को चंगा किया प्रभु जी, वो सिपसलहर के सिपाही को चंगा किया मेरे परमेश्वर पिता। ओ नाइन नगर की विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया प्रभु जी। 38 वर्ष के झोले के मारे के व्यक्ति को चंगा कर दिया ओ मेरे परमेश्वर पिता। 10 कोढ़ियों को तूने शुद्ध कर दिया प्रभु जी। दोनों अंधों को आंखें तूने दे दी मेरे परमेश्वर पिता। ओ गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी यीशु के नाम में। ओ पिता आपका धन्यवाद करता हूं पिता, आपकी सहायता, आपकी मदद चाहिए मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देता हूं पिता, पुत्र, पवित्र
आत्मा हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी वचन को बोलने के लिए सामर्थ और अभिषेक दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन प्रभु जी मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता काम करने वाला हो। प्रभु जी हमें आशीष और बरकत दे। प्रभु जी आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के लोगों आमीन बोलिए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज फिर से हम ऑनलाइन हैं और अभी भी दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है। कल से ओपन होगा, उसके बाद अभी आगे की क्या सिचुएशन है हमें नहीं मालूम है, परंतु हम इस विश्वास के साथ हैं कि हम बहुत जल्दी खुदावंद के भवन में मिलेंगे और उसकी महिमा करेंगे, स्तुति करके गा गा के, भजनों को गा गा करके उसके नाम को धन्य कहेंगे, नाचते गाते हुए झूमते हुए उसके नाम की स्तुति करेंगे। वो राजाओं का राजा है, वो सच्चा और जिंदा खुदा है यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें फिर से मौका दिया। सो आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं और ये जो समय है बहुत भयानक समय है, बहुत ही भयानक है। आज सिर्फ भयानक नहीं कहूंगा, इसे बहुत 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 भयानक कहूंगा, क्योंकि आप सुन रहे होंगे, आपके मैसेजेस आपके पास व्हाट्सएप पर भी आ रहे होंगे, फेसबुक पे, टीवी पर, कहां कहां से हम सिर्फ बुरी खबर सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि खुदा के प्यारे लोग, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा की सेवा करने वाले लोग जो अलग किए गए वो इस दुनिया से जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा दुख है मेरे मन में कि खुदा ने जो है उन्हें चुना और वो इस समय दुनिया में नहीं है। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करिए प्लीज, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत बड़े बड़े दास प्रभु के पास चले गए हैं, बहुत दुख लग रहा है, परंतु प्रभु का आत्मा उनके साथ है, वो प्रभु के पास हैं, इसके लिए हमें शांति है। परंतु हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने दासों को, उनके परिवारों को बचाए, अपनी कलीसिया को, अपनी प्रजा के लोगों को बचाए। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए खुदावंद के दासों के लिए। इस समय कोविड, कोरोना बहुत भयानक रीति से इंडिया और दिल्ली में फैला हुआ है, बहुत भयानक रीति से। इस समय हम सब चीजों को छोड़ें और जिस प्रकार से वचन भी कहता है कि हमारे खुदावंद का वचन कहता है कि वो धर्मी अधर्मी सब पर मेह बरसाता है, उसका सूर्य सब पर उदय होता है, तो क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और एक एक दास दासी के लिए, चाहे वो विश्वासी हैं या अविश्वासी व्यक्ति हैं या आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सभी के लिए प्रेयर करिए इस समय, सभी के लिए, क्योंकि इस समय आपकी प्रार्थना की उनको बहुत आवश्यकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरा मन बहुत दुखी है कि पिछले एक हफ्ते से बहुत ऐसी जो है न्यूज़ सुन रहा हूं कि मेरे बहुत से जो जानकार सेवक हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। मन बड़ा आहत है, परंतु प्रभु का वचन हमें संभाल रहा है, आप सबको संभाल रहा है। प्लीज प्रार्थना करते रहें, प्लीज प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थना के द्वारा ही हम जीवित हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम चंगे होंगे, प्रार्थना के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, प्रार्थना के द्वारा ही हम विजयी होंगे। सो आज ये जो असमय संकट आया हुआ है ना, दोबारा से आ गया है और इसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि हम प्रार्थना करें और उससे बढ़कर के प्रायश्चित करें। ये मौका है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चाहे हम घर बना लें, चाहे गाड़ियां बना लें और चाहे सोना और चाहे चांदी या कुछ भी कर लें या धन बटोर लें, ये किसी काम का नहीं रहेगा यदि हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो ये किसी काम का नहीं है, ये तो कोई और ले जाएगा। परंतु इस समय हमारा जीवित रहना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने जीवन के लिए सावधानी बरतिए। बार बार कहता हूं कि कोरोना बार बार आ रहा है, तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, नाश कर रहा है, परंतु यीशु जीवन देने आया है, बहुतायता का जीवन देने आया। उसके लहू को अपने अंदर हमेशा रखिए, उसके लहू को अपने ऊपर लगाते रहिए। इस असमय के संकट में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का लहू, यीशु का जीवित नाम आपको रक्षा करेगा, आपको जीवित रखेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। यह स्थिति आई है बट हम स्थितियों से भी पार हो जाएंगे यीशु के नाम में, हम स्थितियों से पार हो जाएंगे। और जब हमारे जीवन में असमय संकट है तो देखिए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की किताब और 12वां अध्याय, यिर्मयाह 12, यिर्मयाह 12:5, यिर्मयाह 12:5, यिर्मयाह 12:5। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है तो परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? जंगल में क्या करेगा?
और प्यादों के संग दौड़कर ही थक गया तो घोड़ों के संग बराबरी क्या करेगा। यह असमय संकट है। और जिस प्रकार से अगर हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके 4 अध्याय और उसके 5वें वचन में, जोब 4:5, जोब अय्यूब 4:5 क्या लिखा है, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। आज शैतान हमें छू रहा है, हमें घबरा रहा है, हमें डरा रहा है, और सबसे ज्यादा डर आ रहा है, कोरोना का डर आ रहा है। कोरोना का डर आ रहा है। कोरोना हमारे घरों में फैलने की कोशिश कर रहा है, हमारे घर के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। कोरोना हमें डरा रहा है, हमें निराश कर रहा है, हमें घबरा रहा है। हमारे अंदर बीमारियों का एक हजूम सा उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बीमार हो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, मुझे खांसी हो रहा है, मुझे गले में दर्द हो रहा है, मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा बुखार हो रहा है, मुझे ऐसा मेरे साथ बुरा बुरा फील हो रहा है, मैं दर्द से गुजर रहा हूं, मैं जो है घबराया हुआ हूं, मैं डर रहा हूं। और ये संकट कहां से आ गया? असमय संकट है। मैं अभी तो बिल्कुल कल तक भला और चंगा था, मैं बिल्कुल भली चंगी थी, मैं अच्छे से सांस ले पा रही थी, मैं अभी तक जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, परंतु अब मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे जो है बुखार चढ़ रहा बार बार, मैं गोली खा रही हूं, मैं गोली खा रहा हूं, फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मैं प्रभु का लहू लगा रहा हूं, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। ये विचार आपके अंदर आ रहे हैं, और इसी प्रकार से जो है ये समय हमें घेर रहा है चारों तरफ से, और हम घबरा रहे हैं, परंतु हम सबको इन समयों में से होकर के गुजरना पड़ता है। ये बुरा समय चल रहा है, ये असमय संकट आ गया है, और हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। ये मुश्किल का समय है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में टेंशन हो रही है, हम घबराए हुए हैं। हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी सेवकाई का क्या होगा। आज सेवक जन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आज बहुत सारे सेवक बहुत परेशान हैं, आज बहुत सारे सेवक सो चुके हैं, आज बहुत सारे सेवक निराश हो रहे हैं, आज बहुत सारे सेवक ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आज बहुत दिक्कतों में चल रहे हैं लोग, आज पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है, आज दवाइयां हमें नहीं मिल रही हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं पर हमें लग रहा है जैसे हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, और आज एक संकट आ रहा है। मैं दुख से गुजर रहा हूं, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं, मेरा बिजनेस बंद हो गया, लॉकडाउन फिर से आ गया है, इस लॉकडाउन की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी तनख्वाह नहीं मुझे मिल रही, मेरे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी की तरफ देखता हूं, अपने बच्चों की तरफ देखता हूं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, और हम क्या करें? हम परेशान हो रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह डर की आत्मा है जो आपको सिर्फ डराना चाहती है। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है, परंतु यीशु जीवन देने आया है। वो जीवन आपके अंदर है, उस जीवन के लिए बोलिए, मेरे अंदर बहुत आयता का जीवन है, मेरे अंदर लॉन्ग लाइफ। आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ये असमय संकट में हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। नेगेटिव नहीं बोलिए। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, नेगेटिव मत बोलिए, और यही हम कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं बार बार। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा कोरोना नहीं जा रहा, मेरे घर में हो रहा है, कोरोना हवा में फैला हुआ है, कोरोना बड़ी परेशानियां लेकर आ रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, डॉक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरे को कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूं। हम क्या करें, हम कैसे सामना करें? हम कई बार दिलासा भी एक दूसरे को देते तो वो कहते हैं नहीं, दिलासे से कुछ नहीं हो रहा, आपकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं जिस दिशा से गुजर रहा हूं, जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, जिस परेशानी से मैं गुजर रहा हूं, जिस अंधकार से मैं गुजर रहा हूं, वहां से आप नहीं गुजर रहे। हां मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जिस परेशानी से नहीं आप गुजर रहे हैं, परंतु हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु का वचन सामर्थी है, वो आपको संभालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, निराश मत होइए। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका साथ देगा। परमेश्वर का साथ मांगिए इस समय। परमेश्वर, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं परमेश्वर हम तेरे साथ चाहते हैं, परंतु हम जब बोल रहे हैं तो हम कर नहीं पा रहे, उस सहायता की ओर नहीं देख पा रहे, बल्कि हम इधर उधर भागना शुरू कर रहे हैं, हम डाइवर्ट कर रहे हैं, हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, मनुष्यों से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। बट उससे पहले भागिए परमेश्वर की
तरफ भागिए, परमेश्वर की तरफ भागिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुत देगा। यदि आप इधर उधर भाग रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी शक्ति बहुत कमजोर है, आपकी शक्ति बहुत कमजोर है, परंतु यहोवा आपकी तरफ है। यहोवा की ओर देखिए, यह की स्तुति करिए, यहोवा की बड़ाई करिए, यहोवा आपको आशीष देगा, यहोवा का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, यहोवा की सामर्थ आपको संभालेगी। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, अपने आप को तैयार करिए, कहिए कि परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी मदद कर इस समय, इस संकट के समय। ओ प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, मैं घबराया हुआ हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं क्या करूं? मेरे बच्चों के ऊपर बुरा समय आ रहा है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे बच्चों पर कोरोना हो रहा है, मेरे ऊपर कोरोना आ रहा है। मैं परंतु घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। आज समय संकट में मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे विजयी बनाता है, मेरा परमेश्वर मुझे विजयी बनाता है। मैं जयवंत से बढ़कर के बनूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलेगा, पीछे से मेरी रक्षा करेगा, दाएं बाएं से होकर के मेरी रक्षा करेगा। परंतु परमेश्वर के वचन की ओर देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने छुआ। अगर हम जरा सा भी, हम प्यादों के संगी जरा सा दौड़ के थक गए तो घोड़ों की बराबरी क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर हम जरा सी परिस्थितियां आई, उसने, जैसे अय्यूब में लिखा है कि उसने तुझे छुआ तो तू घबरा गया। अय्यूब के जीवन में क्या बुरा समय नहीं आया? इससे भयानक बुरा समय किसी के जीवन में नहीं आया जितना अय्यूब के जीवन में आया। उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, उसके बेटे बेटियां, बहुएं, नाती पोते, खेत खलिहान, गधे घोड़े, सब बर्बाद। और वो खुद बर्बाद हो गया, सिर से लेकर पैर के तलवे तक उसके शरीर पर फोड़े ही फोड़े थे, फोड़े ही फोड़े थे। इस परिस्थिति से आप नहीं गुजरे हैं, इस परिस्थिति से नहीं गुजरे, ना गुजरने देगा अब आपको परमेश्वर। परंतु परमेश्वर ने अय्यूब को हमारे सामने इसलिए रखा ताकि हम अय्यूब के जीवन के द्वारा एक आशीष को पा सकें कि अय्यूब ने केवल परमेश्वर की महिमा की। उसने कहा, मैं मां के पेट से नंगा लौट कर आया था, मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा का नाम धन्य हो, यहोवा का नाम धन्य हो, यहोवा का नाम धन्य हो। उसने उस परिस्थिति में पाप नहीं किया, वो परमेश्वर पर नहीं कुड़कुड़ाया, वो परमेश्वर की जो बातों पर कुड़कुड़ाया नहीं। उसने ये नहीं कहा, उसने बल्कि ये बोला कि क्या जिसके हाथ से मैं सुख लेता हूं, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं? अय्यूब के जीवन को देखिए, कितना भला जीवन था, कितना विश्वास से भरा हुआ जीवन था, अडिग जीवन था उसका। वो डरा नहीं हालातों को देख करके, जिसके सामने लाशें ही लाशें बिछ जाएं और वो तब भी कहे, धन्य ही यहोवा। सच में परमेश्वर में इस परिस्थिति में कभी ना रखे। परंतु अय्यूब तैयार था, अय्यूब तैयार था, घोड़े की बराबरी कर रहा था। वो घोड़े की बराबरी के लिए तैयार था। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। उसने कहा, शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शांति का परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो मेरा राफा है, वो मेरा राफा है जो मुझे आशीष देगा। उसने अपने मुंह से कोई नेगेटिव बात नहीं निकाली, उसने कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोले, उसने बीमारी के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने जो है तंगहाली के बारे में कुछ नहीं बोला, वो अपने मित्रों के बारे में भी गलत नहीं बोला, परंतु उसने प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। असमय संकट में अय्यूब बिल्कुल अच्छा खा पी रहा था, अगर हम पढ़ेंगे तो खा पी रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ परमेश्वर के अंदर, उसके भय में चल रहा था, जो है बलिदान दिया करता था, सब कुछ था। परंतु असमय संकट आ गया, असमय संकट आ गया। अय्यूब के जीवन में असमय संकट आ गया, दाऊद के जीवन में असमय संकट आ गया। उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, उसके लोगों की पत्नियां, बच्चे, जीव जंतु, सोना चांदी सब अमालेकी उठा करके ले गए, परंतु दाऊद ने इस दिशा में हियाव बांधा। आइए हम परमेश्वर के पास चले। भजन संहिता कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं अपने होठों से उसकी स्तुति करूंगा। यह टाइम है कोरोना के समय में कि हम अपने मुंह से स्तुति आराधना करनी शुरू कर दें, धन्यवाद देना शुरू कर दें, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दें। घबराए नहीं, डरे नहीं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। कितने लोग कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया? हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और जो है अय्यूब ने, दाऊद ने परमेश्वर को समझा,
परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर को स्मरण किया, सब बातों में परमेश्वर को स्मरण किया और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, वो धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे, अपने अपने हृदय में पॉजिटिव बोलते रहे, अपने हृदय में पॉजिटिव बोलते रहे, पॉजिटिव बोलते रहे और परमेश्वर का धन्यवाद देते हो। परमेश्वर संकट के समय दूर का नहीं, वो निकट का परमेश्वर है, वो निकट का परमेश्वर है, वो दूर नहीं है, वो आपके पास है, वो आपको संभाल रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है। आपका परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार है, 24/7, चाहे रात का अंधियारा हो, चाहे दिन का उजियाला हो, पुकारो, वो तुम्हारे पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपके पास है, वो आपके पास है, वो आपके पास है, वो आपके पास है, वो आपको छू रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है, वो आपको बरकत दे रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि प्रभु मुझे छू ले आज के सुबह, प्रभु मुझे छू ले, मेरे शरीर को छू ले इस समय, मेरे शरीर को छू ले, मेरे शरीर को छू ले, मेरे शरीर को छू ले प्रभु जी, और मेरा शरीर निर्मल कोमल कर दे मेरे परमेश्वर। अय्यूब और दाऊद कैसे असमय संकट में, कितना बुरा वक्त था उनका, कितना बुरा वक्त था। ऐसा वक्त किसी का ना है, परंतु परमेश्वर की सहायता आपके साथ है, परमेश्वर की सहायता। वो खड़े रहे, वो डटे रहे। आप भी अपने विश्वास में खड़े रहिए, डटे रहिए। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, प्रभु का अनुग्रह आपकी ओर है। हमें परमेश्वर की ओर भागना है, मनुष्यों की तरफ नहीं भागना। परमेश्वर की तरफ भागिए, दौड़िए, दौड़िए और शैतान के अटैक को कैंसिल करिए, अटैक को कैंसिल करिए, उसके किए हुए आक्रमण को तोड़िए, उसकी सामर्थ्य को तोड़िए। वो हारा हुआ और हारा ही रहेगा यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को परिस्थितियों के हवाले मत करिए, अपने आप को बेचैन मत करिए, अपने आप के लिए शांति मांगिए। प्रभु मुझे अपनी शांति दे, प्रभु मुझे अपनी शांति दे, प्रभु मुझे अपनी शांति दे। और परमेश्वर की तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए, वो अदृश्य परमेश्वर की ओर देखिए। आज उसका हाथ आपके ऊपर आता है, आज उसका हाथ आपकी ओर आता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए, प्रभु तू मेरी सहायता कर रहा है। मेरी सहायता कहां से होगी? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है। मेरे दाएं और 1000 तो मेरे जो मेरे निकट 1000 तो मेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, शत्रु मुझे छूने ना पाएगा। हाँ, परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मेरे साथ है। परंतु आज चेक करिए अपने आप को भी, अपने आप को देखिए, कहीं कहीं क्या गलती कर रहे हैं, कहीं क्या पाप कर रहे हैं। ये सब यहीं रह जाएगा। अपने मन को फिरा लीजिए, मन फिरा लीजिए। यीशु का वचन याद कर लीजिए जो उसने पहले दिया, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। आज सच में अपने अंदर की कठोरता को तोड़ दीजिए, आज कड़वाहट को निकाल दीजिए, आज अपनी मैं को निकाल दीजिए। आज सारी पुरानी बातों को जो फिर से आई हैं कुत्ते की छांट वाली, वो निकाल दीजिए। और कहिए, प्रभु मुझे नया मन दे, मुझे प्रायश्चित भरा हृदय दे। प्रभु मुझे प्रायश्चित भरा हृदय दे, प्रभु मुझे प्रायश्चित भरा हृदय दे। मैं तेरी ओर फिरूं प्रभु जी। मेरे पिता, मुझे लॉन्ग लाइफ दे, मुझे ब्लेस्ड लाइफ दे, मुझे एक आशीष का भरा हुआ जीवन दे। मैं एक ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहता हूं, मैं लॉन्ग लाइफ जीऊंगा, मैं दीर्घायु से भरा हुआ जीवन जीऊंगा। मैं तेरा भय मानूंगा प्रभु, मैं तेरा भय मानूंगा, तेरे भय में चलूंगा। मैं दुनिया के भीड़ में नहीं जाऊंगा, मैं दुनियावी रीति से नहीं चलूंगा, मैं यीशु की रीति से चलूंगा। मैं यीशु के वचनों का पालन करूंगा, मैं यीशु के हर वचन का पालन करूंगा। मैं क्रूज उठाऊंगा, जिस क्रूज के लिए मैंने यीशु से क्या कहा था कि मैं क्रूज उठाऊंगा, परंतु आज मैं कहता हूं मैंने वो क्रूज नहीं उठाया। प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूं। मैं सोने चांदी के पीछे, धन दौलत के पीछे नहीं, गाड़ी घोड़े के पीछे नहीं, मैं घर के पीछे नहीं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। ये सब यहीं रह जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मेरा आत्मा बचाया जाए, मेरा आत्मा बचाया जाए। मेरे प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर मेरे परमेश्वर। ओ मेरे भलाई के परमेश्वर, मेरी सहायता कर मेरे जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले मेरे पिता परमेश्वर। मेरी सहायता तेरी ओर से है प्रभु जी, मेरी सहायता ओ मेरे परमेश्वर पिता कर मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर की तरफ आइए और रिपेंट करिए, आज रिपेंट करिए मेरे परमेश्वर के लोगों। आज यही चाहता है परमेश्वर, परमेश्वर यही चाहता है। आज बेशक हम अपने घरों में कैद हो गए हैं, परंतु प्रभु का वचन कैद नहीं है। और जब उसका वचन कैद नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द आपके घर के दरवाजे खुलने वाले हैं। आप बाहर जाएंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, वचन को बांटेंगे, आशीष को पाएंगे, आशीष को देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमें हर समय क्या करना है, ये टाइम है कि हम प्रार्थना में रहें, हम ये टाइम है हम प्राश्चित भरा हृदय रखें, और तीसरा हम वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन क्या कहता है। देखिए कितना सुंदर वचन है, जो वचन मुझे आपको आशीष और बरकत देता है। यह शायद 54:17 ये हम सबका फेवरेट वचन है कि जितने हथियार तेरे लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जितने भी हथियार चाहे वो कोरोना है, चाहे वो कोरोना के रूप में खांसी है, जुकाम है, या जो है ठंड है, या वायरल फीवर है, या कुछ भी है, कोई भी हथियार, कैसा भी हथियार हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल क्रंच को लेकर आ रहा है, जो आपको जो आर्थिक घटी दे रहा है, चाहे वो हथियार हो, चाहे शारीरिक कमजोरी दे रहा है वो हथियार हो, चाहे जिसे बुद्धि की घटी है वो हथियार हो, सारे बुरे हथियारों को आज हम यीशु के नाम में तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु का वचन है। और जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए गए हैं, एक भी हम पर नालिश नहीं होगा। मुझ पर, मेरे घराने पर शैतान का कोई भी हथियार नहीं चलेगा। हर हथियार उसका खत्म हो रहा है, हर हथियार की धार खत्म हो रही है, वो अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए, प्रभु आपका वचन मेरे साथ है, आपका वचन मेरे साथ है। मेरे विरोध में जितने भी हथियार हैं वो कामयाब नहीं होंगे, कभी भी और कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करना है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। और इस समय परमेश्वर की सामर्थ को मांग लेना है कि मेरे ऊपर वो ताजा अभिषेक उतरने पाए, वो ताजा अभिषेक, वो मन्ना उतरने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, मुझ पर भी वो पवित्र आत्मा उतरने पाए, मुझ पर भी वो सामर्थी आत्मा उतरने पाए। मेरे अंदर प्रभु का सामर्थ है, मेरे अंदर प्रभु का वचन है, मेरे अंदर प्रभु का अभिषेक है, और वो अभिषेक शैतान के जुए को तोड़ेगा। वो अभिषेक मेरी रस्सियों को काट रहा है, वो अभिषेक मेरी मृत्यु को तोड़ रहा है, क्योंकि मुझे दीर्घायु दी गई है, मुझे आशीषित जीवन दिया गया है, मुझे चंगाई का जीवन दिया गया है। चाहे वो कोरोना हो, चाहे मेरे बिजनेस का नुकसान हो रहा हो, चाहे नौकरी नहीं है, पर सब खत्म हो रहा है, एक नया चालू हो रहा है जीवन, एक नई आशीष आ रही है, एक नया छुटकारा आ रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने आप को उत्साहित करिए। दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया, जानते हैं कैसे? उसने जो है ना अपने नबी से कहा कि जा जो है क्या लेकर आ, रोब लेकर आ। रोब लेकर आया। वो रोब कौन है? वचन, वचन, वचन। और जब वो रोब को पढ़ रहा था, उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या मैं अपने शत्रुओं को जा पकड़ूं? उसने कहा जा पकड़ेगा। आप अपने शत्रुओं को हराने के लिए बनाए गए हैं। आप अपने शत्रु को हराने के लिए, नाश करने के लिए बनाए गए हैं। आप विजयी हैं। यस, अपने आप से कहिए, मैं विजयी हूं और मैं विजयी ही रहूंगा। मैं कभी भी नहीं हारूंगा। मैं परिस्थितियों को देख करके हार नहीं मानूंगा। परमेश्वर के वचन को बोलिए कि युद्ध के समय मैं तैयार हूं, मैं लड़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, वचन का युद्ध करूंगा। जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का जो है जंगल में सामना किया, परीक्षा में भी पढ़ करके वो उस परीक्षाओं से विजयी निकला, हमारा परमेश्वर ने हमें भी विजयी बनाया है। उसने वो विजय की गाथा लिख दी है क्रूस के ऊपर। इसलिए हमें क्या डरना, क्यों डरना, किससे डरना, क्या घबराना? नहीं, अपने आप को उत्साहित करिए। लॉर्ड इज विद मी, जीसस इज विद मी, माइटी जीसस इज विद मी, पावरफुल जीसस इज विद मी, रिजरेक्टेड जीसस इज विद मी। पुनरुत्थान का यीशु मेरे साथ है, वो जीवित है और मैं जीवित रहूंगा और मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की बड़ाई करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको बरकत देगा। प्रभु के अधीन हो जाइए, प्रभु के अधीन हो जाइए, प्रभु के अधीन हो जाइए, प्रभु के अधीन हो जाइए। आपको अन्य भाषा आती है, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा ने आपको वरदान दिए हैं, वो वरदानों के लिए प्रार्थना करिए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करिए, चाहे आपको वो जानते या नहीं जानते, परंतु प्रार्थना करते रहिए। कोरोना मुक्ति पाएगा, कोरोना मुक्ति पाएगा, नरक में ही जा करके वो रुकेगा। वो हारा हुआ है और हारा ही रहेगा। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ प्रभु जी, आपकी महिमा हो। प्रभु ने आपको सेवकाई सौंपी, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु अपने परिवारों के लिए आप प्रार्थना करिए। भाइयों बहनों,
बिजनेस के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करिए। कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। हम ये ना कहें कि कोरोना की वजह से मेरा बिजनेस जो है कम हो गया है, मेरे को नौकरी नहीं मिली। नहीं, उल्टा ये बोलिए मेरा बिजनेस बढ़ रहा है यीशु के नाम में, मेरी तनख्वाह बढ़ रही है यीशु के नाम में, मेरे घर में शांति है यीशु के नाम में, मेरे घर में चंगाई है यीशु के नाम में। मैं अपने घर के ऊपर यीशु के लहू की छाप लगा रहा हूं, अंदर बाहर ऊपर नीचे जहां भी मैं रहता हूं, हर जगह हर सामान पर यीशु का लहू छिड़कता हूं। कहीं भी कोरोना नहीं है, कहीं भी कोई असमय संकट नहीं है। हर संकट की स्पिरिट को संकट में डालते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर हमें संभाल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। सो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन आप थाम लीजिए, उसका वचन ज्योति है और ज्योति कभी भी कमजोर नहीं है। आपकी ज्योति यीशु है, आपकी ज्योति यीशु है और वो ज्योति आपके अंदर है, क्योंकि अब आप जगत की ज्योति हैं। तो इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अपने हालातों को देखिए और कहिए मेरे हालात खत्म हो रहे हैं, विपरीत स्थितियां खत्म हो रही हैं, मेरी आशीषें मुझ तक आ रही हैं, मेरी चंगाई मुझ तक आ रही है और मैं आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप रहा हूं। अय्यूब ने पाप नहीं किया। पाप मत करिए, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, परंतु हम पाप ना करें, पाप ना करें, पाप से दूर हो जाएं, पाप से दूर हो जाइए, वचन के ऊपर आ जाइए, वचन के ऊपर आ जाइए, क्योंकि वचन ही आपको संभालेगा। वचन ही मुझे संभालता है, आपको संभालता। वचन के द्वारा ही आज मैं जीवित हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब अनुग्रह में हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है हमारे जीवन में, वो अपने लोगों को संभालता है। इसलिए वचन को पकड़िए, वचन को। जितने भी हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएंगे तुझ पर नालिश नहीं होंगे। बस यही कहिए कि मुझ पर कोई हथियार नालिश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पर यहोवा का, यीशुआ का लहू है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैं वचन का परमेश्वर को जानता हूं जो मेरी सहायता करता है। इसलिए अपने आप को उत्साहित करिए, अपने पड़ोसी को उत्साहित करिए, अपने रिश्तेदारों को उत्साहित करिए। जब भी वो निराश हो रहे हों, डल रहे हों, उन्हें देख रहे हो आपकी वो संकट में है, परंतु आपको बताना चाहता हूं आपके अच्छे शब्दों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो उस असमय के संकट से बाहर आ जाएंगे और वो भी आपके साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे और कहेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। और कहेंगे प्रभु तेरा नाम महान है। आपको बताना चाहता हूं जीसस लव्स यू। यीशु आपको प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और इसलिए इसका जो है धन्यवाद करें कि यीशु आप कितना प्यार करते हैं। यीशु ने आपके लिए सब कुछ ले लिया। उसके जीवन में जो संकट आया उसने सब कुछ सह लिया। परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ्य से भरने जा रहा है। आज अपनी आंखें बंद करें और कहें प्रभु मुझे आज एक नई सामर्थ्य दे, प्रभु आज मुझे एक नई सामर्थ्य दे। और जानते हैं मैं क्या देख रहा हूं, आपके पास अभी एक थोड़ी सी सामर्थ्य है, एक थोड़ी और एक छोटी सामर्थ्य है। आपके पास एक थोड़ी और एक छोटी सामर्थ्य है, परंतु यदि आज आप एक प्रायश्चित भरा हृदय प्रभु के सामने ला रहे हैं, आपकी आंखों से यदि आंसू निकल रहे हैं और आप प्रायश्चित कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको सामर्थी बना रहे हैं, आपकी सामर्थ्य को बड़ा कर रहे हैं, आपकी सामर्थ्य को मजबूत कर रहे हैं। यस, आपकी सामर्थ्य को मजबूत कर रहे हैं, आपकी सामर्थ्य को बड़ा कर रहे हैं यीशु इस समय। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, मैं शत्रु के पैरों को पीछे जाता हुआ देखता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं शत्रु के पैरों को आपके जीवन से पीछे जाता हुआ देख रहा हूं, वो फड़फड़ा रहा है, वो फड़फड़ा रहा है। आप अपने शत्रु का सामना कर रहे हैं इस समय बड़ी सामर्थ्य के साथ, और अपने मुंह से बोलिए शैतान तू हारा हुआ है, मैं यहोवा की ओर से हूं, यहोवा मेरी ओर है और मैं एक बड़ी सामर्थ्य के साथ
तेरा सामना करता हूं और तू हारा हुआ है, हारा ही रहेगा यीशु के नाम में। मैं इस समय हर घर से, हर परिवार से, हर भाई से, हर बहन से, हर बच्चे से शैतान की सामर्थ को पीछे जाता हुआ विश्वास से देखता हूं यीशु के नाम में। यीशु के लहू से हर घर को अंदर बाहर ढांपता हूं, हर भाई बहन बच्चों को ढांप रहा हूं। तेरी सामर्थ टूट गई और दो टुकड़ों में हो गई है शैतान। तू हार चुका है, तू हार चुका है, तू हार चुका है। यीशु के नाम में हार चुका है, यीशु के नाम में हार चुका है, यीशु के नाम में हार चुका है। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, इस असमय संकट से तूने विजयी बना दिया। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, आपके लहू से आशीष दे। मैं प्रभु जी घोड़ों के साथ भी दौड़ूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। डरने की जरूरत नहीं है, विजय ही, आप विजयी हैं। ऑलवेज से आई एम ए मोर देन कॉन्करर। I'll walk in victory and I will walk in victory always in Jesus name. प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद। आज बड़ा आनंद है मेरे अंदर कि तूने अपने लोगों की रक्षा की अपने वचन के द्वारा, और शैतान के पैर पीछे हो गए यीशु के नाम में। पिता के एक जन पर अनुग्रह, कृपा, करुणा करना, और हम प्रायश्चित करके बड़े प्रेम में, दीनता, नम्रता में होकर के प्रभु जी तेरे साथ चलने वाले बने। प्यारे यीशु, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में ढांपता हूं। दया कृपा करना, हर एक के अन्न और जल पर आशीष दे। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो। प्रभु हम सब घटें और आप बढ़ें। और ये प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चाहे आप हमारे चर्च के सदस्य हैं या नहीं हैं, परंतु आप जिस भी चर्च में जाते हैं, आप अपने हाथ में अपनी ऑफरिंग रखिए। मैं आपके लिए और अपने लिए प्रेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने छूछे हाथ नहीं आना। सो कृपया करके जल्दी से जल्दी अपने हाथ में अपना दान और अपना दशमांश ले लीजिए, ताकि आप जब अपने प्रभु के भवन में जाएं तो वो आपने जो पिछले संडे भी इकट्ठा किया, जो इस संडे भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो उनको वहां पहुंचाने पाएं। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। प्रभु के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है, हाथ बढ़ाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने बीज के लिए, अपने दान के लिए, अपने दशमांश के लिए हम प्रेयर करें और प्रभु का धन्यवाद। अपने हाथों को जो है प्रभु की तरफ उठाएं और कहें कि प्रभु मेरे इस बीज को स्वीकार कर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी, तेरा वचन यही कहता है कि जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। तेरी कलीसिया तेरे सामने सिर झुकाए खड़ी है, और जो भेंट तूने दी है हमें प्रभु जी, उसी में से हम मेरे परमेश्वर तुझे भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। इन भेंटों को स्वीकार कर, यीशु के लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर। हर घर को ब्लेस कर, हर पॉकेट को ब्लेस कर, हर जॉब को, हर सेवकाई को, हर बिजनेस को, हर किचन को, हर बैंक बैलेंस को ब्लेस कर यीशु के नाम में। आपके लहू से शुद्ध कर, इसे पवित्र कर, ताकि तेरे नेक और जलाली कामों में खर्च हो। प्रभु जी, हर एक को देने वाला बना, ना कि लेने वाला। प्रभु जी, एक एक जन पर आशीष को बोलता हूं, बरकत को बोलता हूं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी कलीसिया के जो भाई बहन हैं, हम पिछले कुछ सप्ताह से कर रहे हैं कि जब ये आशीष वचन मैं आपको जब दूं, उसके बाद जब आप फेसबुक से हटें तो कृपया आप जहां भी हैं अपने परिवार के साथ मिल के एक बार फिर से सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, दान के लिए, करुणा के लिए, सब बातों के लिए प्रार्थना करें और फिर जो है विश्राम पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।